सी की सबको। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर में आनंदित होंगे। कुछ दिन पहले मैं बस में यात्रा कर रही थी और उस बीच में एक परिवार आया। एक माँ बाप और उनके 2 बेटों के साथ वो आए थे। एक बेटा जो 1 साल का होगा और एक 2 साल का होगा, और दूसरा जो बेटा था वो बड़ा था, उसका 4-5 साल उम्र होगी उसकी। तो ये परिवार जब आया तो जो बस था उसमें भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, तो इस माँ को अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए जगह नहीं था। तो जो सीट पे उनको थोड़ी सी जगह मिली थी, तो वो माँ जो अपने छोटे बेटे को अपने गोद में लेके वहाँ पे बैठ गई। तो जो बड़ा बेटा था उसको, उसके हाथ को उस माँ ने पकड़ के रखा था, और जब भी बस धीमे चलती थी तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन जब बस थोड़ा सा स्पीड निकालता था तो जो बच्चा है वो मराठी में, लेकिन वो बच्चा जो है वो ज़ोर से चिल्लाता था और अपने माँ को बोलता था कि मैं गिर जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा करके वो चिल्लाने लगता। तो ये एक बार जब हुआ तो उसकी माँ ने कहा, नहीं मैंने तुझे पकड़ा हुआ है बेटा, तो कैसे गिरेगा करके। तो जैसे ही वो सुना तो वो बेटा शांत हो गया। फिर जब वापस बस ने थोड़ा और अपनी तेज़ी बढ़ाई, तो जो लड़का तो वापस डर गया और वापस चिल्लाने लगा कि नहीं मैं डर जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा, सर मैं गिर जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा। वो डर के मारे चिल्ला रहा था। और उसकी माँ ने फिर से उसको समझाने की कोशिश की। ऐसे ही कुछ 3-4 बार हुए, और उसके बाद उस बेटे की जो माँ है उन्होंने क्या किया कि इस बार ये लड़का जब जैसे चिल्ला रहा था, इसलिए उसको चुप कराने के लिए या फिर उसके डर को हटाने के लिए उसके माँ ने उसको अपने पास ऐसे अपने पास ले लिया। अगर छोटा बच्चा था उनकी गोद में था, लेकिन इस बच्चे को भी उन्होंने अपने पास ऐसे करीब से ले लिया। तो जैसे ही उन्हें ऐसे करीब लिया तो वो बच्चा चिल्लाना उसने बंद कर दिया। और उसके पापा ने उस बच्चे से पूछा कि क्या अब तुम गिरोगे क्या करके पूछा। तो जब मैं ये सब कुछ देख रही थी तो मेरे मन में कुछ ऐसा ख्याल आया कि हम लोग भी कई बार ऐसे करते हैं कि हमारी परेशानियों को देख के, हमारी मुसीबतों में कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मतलब अच्छे समय में, मतलब जब हमारा सुख का समय होता है, जब हमारे सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तब हम बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझे थाम के रखे हुए है, सब कुछ हम बोलते हैं। लेकिन जब वैसे ही हमारी ज़िंदगी में एक परेशानी की जब समय आता है, तब हम लोग डर जाते हैं। हम लोग पुकारने लगते हैं परमेश्वर को, डर के मारे हम चिल्लाने लगते हैं कि परमेश्वर मैं गिर जाऊंगा, मैं इस परेशानी में टिक नहीं पाऊंगा, ये आंधी में, इस तूफ़ान में, मैं इस हवा में मैं रुक नहीं पाऊंगा। ऐसे हम घबरा जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं। ऐसे वक्त हमारे ज़िंदगी में कई बार आते हैं। लेकिन उन सारे वक्त में जो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह हैं, वो जैसे उस माँ ने अपने बेटे के साथ किया, वैसे ही वो हमको हमेशा कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आमीन, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आमीन, तुम भयभीत ना हो, मैंने तुमको पकड़ के रखा हुआ है, तुम्हारा हाथ मैंने थाम के रखा है, तो तुम क्यों डर रहे हो करके यीशु मसीह हमसे कहते हैं। लेकिन जैसे उस बस की स्पीड, रफ्तार बढ़ रही थी, वैसे हमारे लाइफ में जब परेशानियाँ बढ़ती हैं तो हम लोग अचानक और डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, और हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आती है कि हमारा विश्वास जो है वो थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होता है। अगर हम बाइबल में ऐसी एक चीज़ देखें, ऐसी एक जो घटना हुई थी उस बारे में अगर हम देखें, तो हम मत्ती सुसमाचार में उसके 14 अध्याय और उसके 22 से अगर पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे हम पढ़ सकते कि यीशु मसीह जो थे वो पानी के ऊपर चल रहे थे। तो उस टाइम पे पेत्रस नाम का जो परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो चेला था, जो प्रेरित था, उस प्रेरित पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि मैं भी चलना चाहता हूँ पानी में, मैं भी उतरूँ। 28 वचन में लिखा है कि पतरस ने उसको उत्तर दिया, है प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे।
ऐसे पतरस ने कहा। तो यीशु मसीह ने कहा, आ। अब तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। मतलब जब पेतरस का जो ध्यान था वो यीशु मसीह के तरफ जब था, जब उसको पता था कि वो पानी पे जो चलने वाला है वो खुद के कोई शक्ति के वजह से नहीं, खुद वो कर सकता है इसके वजह से नहीं, लेकिन उसको वो करने के लिए सहायता करने वाला यीशु मसीह है करके जो सच है वो जानता था। वो विश्वास करके उतरा था कि चाहे इस पानी के ऊपर से मैं चल लूँगा, क्योंकि यीशु मसीह जो वो मेरे साथ रहेंगे, वो मेरे सामने है, वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। इस बात का विश्वास पेतरस को था। तो वैसे हमारी ज़िंदगी में परेशानी जब नहीं होती है तो हम लोग परमेश्वर पे विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं। हम लोग विश्वास के साथ एक एक चीज़ें करने लगते हैं। लेकिन हम आगे देखते हैं कि पेतरस का ध्यान जब तक यीशु मसीह पे था तब तक वो एकदम विश्वास करके, यीशु मसीह पे विश्वास करके आमीन उस पानी पे वो बीच चला। आमीन। लेकिन उसकी आगे अगर हम पढ़ेंगे तो 30वें वचन पर लिखा है कि पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, है प्रभु मुझे बचा। तो जब पेतरस का ध्यान यीशु मसीह से हटकर वहाँ पे होने वाली वो हवा की तरफ या उस पानी की तरफ, मतलब हवा पानी को जब उसका ध्यान जब वहाँ से भटक गया, यीशु मसीह से भटक गया, तब उसके अंदर एक भय भी आ गया था। वैसे हमारी ज़िंदगी में जब तक हम यीशु मसीह पर ध्यान रख के चलते हैं तब तक हम विश्वास के साथ चल सकते हैं। लेकिन जब हमारा जो ध्यान है वो यीशु मसीह से ज़्यादा अपने परेशानियों पर पड़ता है, तब हम लोग का विश्वास जो है वो कम हो जाता है। और जैसे पतरस जैसे विश्वास जैसे डर गया था, वैसे हम भी अपने परेशानियों को देख के, जैसे पतरस हवा को देख के, उस पानी को देख के वो अचानक से डर गया कि मैं कैसे इस पानी पे चल सकता हूँ। मतलब वो भूल गया कि बड़ा कौन है, यीशु मसीह है। ये तूफ़ान या ये पानी या ये जो हवा है उससे बड़ा कौन है, यीशु मसीह है। आज हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हम लोग अपने परेशानियों को, अपने प्रॉब्लम्स को बड़ा और यीशु मसीह को छोटा समझने लगते, पर नहीं, हमारा परमेश्वर सबसे सामर्थी परमेश्वर है। ये विश्वास अगर हमारे अंदर है तो हमारे लिए परेशानियाँ बड़ी नहीं होगी। आमीन। पर परमेश्वर हमारा बड़ा है। हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ सकते हैं, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा। जैसे मैंने आपको कहा था कि उस माँ ने उस बच्चे को बार बार समझाया कि नहीं, मैंने तुझे पकड़ा हुआ है तो तू नहीं गिरेगा करके, लेकिन वो लड़का समझ नहीं रहा था। तो लास्ट में उस माँ ने उस बच्चे को अपने गले से अपने पास जैसे ले लिया। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी आमीन परमेश्वर क्या करेंगे, यीशु मसीह क्या करेंगे, हमको समझाते नहीं, मैंने तुम्हारा हाथ थाम के रखा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह हमारा हाथ थामे हुए हैं। हम कोई भी परेशानी में हो, आमीन, वचन इस प्रकार कहते हैं, अगर आग से चले वहाँ पे भी वो साथ हैं। आमीन। हालेलुया। पानी से हो, आग से हो, आप कहीं से भी जाओ, परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है। हम शाद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में जब पढ़ते हैं तो उनको आग में डाला गया था, वहाँ पे भी एक चौथा इंसान बनकर, एक और इंसान को सभी ने देखा, लेकिन वो चौथा कौन था, वो हमारे यीशु मसीह, वो हमारा हमें परमेश्वर था, वो जो खुद उतरा अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए वो उतरा। आमीन। तो हमको भी जब आज परेशानी में, आमीन, चाहे शैतान की तरफ से कोई परेशानी हो, उसकी कोई चाल हो, आमीन, और हम डर के मारे चिल्लाते कि परमेश्वर, आमीन, मैं इसमें गिर जाऊंगा, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब हम डर जाते हैं, आमीन, तो परमेश्वर कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कई बार और हम लोग और परेशानी को बड़ा मानने लगते, तो परमेश्वर हमको अपने गले से लगा के हमारी जो सारी चिंता है, आमीन, वो सब कुछ परमेश्वर मिटा देते। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो पेतरस से बोलते हैं, हेल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। आमीन। कभी भी अपने परमेश्वर पे, अपने यीशु मसीह पे हम कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। उनको हमारा चट्टान बनाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जब तक हम उनको अपना चट्टान नहीं बनाएंगे, जब तक हम उन पे विश्वास करना नहीं शुरू करेंगे, आमीन, तब तक हम अपने परिस्थितियों को देख के डरेंगे। लेकिन जब हमारा चट्टान परमेश्वर होगा, यीशु मसीह होगा, हमारा शरण स्थान वो होगा, आमीन, तो कोई भी परेशानी आए, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान आए, वो कुछ भी हमको क्या नहीं कर सकता, वो हमको कुछ भी नहीं कर सकता, वो हमको छू भी नहीं सकता। कोई शैतान या उसके, आमीन हालेलुया, उसके चाल कुछ भी, आमीन, उसने हमारे लिए खोदा हुआ गड्ढा, किसी में भी हमको न गिरने देने के लिए परमेश्वर हमारी डाल बनकर, आमीन, हम हालेलुया, आमीन, एक डाल बनकर हमको सुरक्षा देने के लिए, आमीन, वो यीशु मसीह परमेश्वर हमारे, आमीन, हमारे परमेश्वर जानते हैं। आमीन, ये बात हम याद रखें। आमीन, विश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आमीन हालेलुया। कोई भी चीज़ में, आमीन, संदेह ना करते हुए, आमीन, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए, आमीन, वो जीवित परमेश्वर हैं। आमीन हालेलुया। आमीन, आज हम उन पर विश्वास करते हैं, चाहे हमारी, आमीन, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, आमीन हालेलुया, चाहे वो, आमीन, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई क्यों ना हो, आमीन, एक विश्वास है। आमीन हालेलुया। आमीन, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये वचन, आमीन, हमको ये सिखाता है कि अगर हम विश्वास करेंगे, जो विश्वास करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। आमीन। आमीन। चाहे कोई रोग होगा, आमीन, जिसके ऊपर हालेलुया हम सोच रहे होंगे कि आमीन ये रोग मुझे ख़त्म करेगा, या हालेलुया, आमीन, अलग अलग ऐसी परेशानी होगी जो हम, जिसको देख के हम डर जाते हैं, आमीन, लेकिन डगमगाना नहीं, संदेह नहीं करना, सिर्फ विश्वास के साथ अपने जीवन में, आमीन हालेलुया, परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर, आमीन, अपनी परेशानियों में नहीं, अपनी मुसीबतों में नहीं, हालेलुया, आमीन, उन चीज़ों में ध्यान देने से ज़्यादा, आमीन, उन चीज़ों में ध्यान देना। ऐसे नहीं है कि परेशानी आए तो हालेलुया हम हालेलुया उस परेशानी के बारे में सोच के अपने दिन पूरा उस टेंशन में बिताए, नहीं। आमीन। परेशानी आएगा, मुसीबत आएगी, लेकिन उन सब में अपने घुटने टिका कर, आमीन हालेलुया, आमीन, मुझसे मांग और मैं जो तुम्हें दूंगा, मुझे पुकारो, हालेलुया, वैसे मुझे बुलाओ करके जो परमेश्वर ने हमसे कहा है, उस परमेश्वर को हम पुकारेंगे। आमीन हालेलुया। हम विश्वास के साथ अपनी सारी बातों को, अपनी सारी चिंताओं को जब परमेश्वर के, आमीन हालेलुया, उस उपस्थिति में जाके रखेंगे, तो हमारा सारा जो बोझ है वो परमेश्वर लेके हमको शांति और समाधान देगा। आमीन हालेलुया। विश्वास करो, संदेह नहीं करना है हमें अपनी ज़िंदगी में। आमीन। इन वचनों से परमेश्वर आप सबको अनुग्रह करे। मैं विश्वास करती हूँ कि आमीन, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपसे ज़रूर बात किया होगा। हालेलुया। अगर ये जो छोटा संदेश है, या इसने अगर आपको अनुग्रह किया है, तो और लोगों को इसे शेयर कीजिए, आमीन, ताकि और लोग, आमीन, बस मसीह में हम सब लोग एक दूसरे को, आमीन हालेलुया, सहायता करने के लिए, आमीन, मसीह में हालेलुया, हम एक दूसरे को, आमीन, एनकरेज करने के लिए मैसेज, हालेलुया, और लोगों को शेयर करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। परमेश्वर आप सबको अनुग्रह करे। आमीन। जय मसीह की।